चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आगे बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब आप सामने आगे बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहता है। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की भवपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत्र से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के घर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। और ये सब धोखा, ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सदगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, ना ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते। अब ये है उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते हैं, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया कि बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है, एक दिन मेरी संगत ऐसे ही बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, बचनों इशारों को नहीं समझ पाए, तो कुदरत छटनी भी करेगी। ये भी कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी तो मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, छोटी सी परीक्षा। अब आप ये भी नहीं समझ पाए परीक्षा किसे कहते। अगर ये पहले के इशारे जो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपको सुनाया गया, समझाया गया, चिताया गया, जगाया गया, होश में लाके खड़ा किया गया और परमार्थी सेवा में लगाकर पाप कर्मों में माफी कराई गई, नाम दान देकर सुमरन ध्यान भजन सिखाया गया, लेकिन आपने गुरु की एक भी बात नहीं पकड़ी। अगर सत्संग वचनों को पकड़ा होता तो आज गुरु परिवार में शंका के बादल नहीं छाए होते। ये वचनों की महिमा है। बाबा जी ने क्या कहा था, आगे बहुत खराब समय आ रहा, तमाम स्वार्थी लोभी लालची इसी में से निकल के खड़े हो जाएंगे। कोई अपने नाम के आगे संत लिखने लगेगा, कोई सदगुरु, कोई भगवान, कोई सरकार, कोई महाराज लिखने लगेगा। कहा बच्चा तुम इस लिखावट बनावट सजावट के चक्कर में मत आना। गुरु सदगुरु संत यहाँ बनाए नहीं जाते, वो तो बने बनाए आते सब। जैसी जैसी आवश्यकता जरूरत इतमत लोग मंडल में हम सब जीवों के लिए पड़ती है, तो सबका सृजनहार, सबका कुल मालिक अनामी महाप्रभु गुरु संत सदगुरु बना के भेजता है। उसके द्वारा समाज का, देश का ये काम कराया जाता है। आपने अगर पिछले युगों के इतिहास को पढ़ा होता, आज अपना वर्तमान कलयुग का इतिहास, इससे आप दूर कभी नहीं जाते।
जबकि बाबा जी ने अपना परिचय दिया। क्यों? ऐसा समर्थ मालिक इस भूमंडल पर कभी नहीं आया, इसलिए बाबा जी को अपना परिचय देना पड़ा कि मेरे बारे में मेरे प्रेमी कहीं भूल न जाए, कहीं बिसर न जाए, कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ लोभ लालच में फंसा के इनको हमारी शरण चरण से कहीं अलग न कर दे। इसलिए बाबा जी को कहना पड़ा। क्या कहा था? मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या आपने इस आवाज को सुना नहीं था? इतनी बड़ी विलक्षण अद्वितीय आवाज परिवर्तन की किसी ने नहीं लगाई। सारे इतिहासों से अलग कलयुग का इतिहास। बाबा जी को भी कहना पड़ा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। प्रेमियों, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए। वही पुराने इतिहास तुम्हें पढ़ाए सुनाए जा रहे, उनसे तुम्हारा काम कोई नहीं होगा। वो अपने समय का सत्य, वो तो व्यवस्था अपने अपने युग समय की थी, लेकिन अभी कलयुग का इतिहास नहीं बना। तो कलयुग के जीव बेचारे क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? इसलिए बाबा जी को कहना पड़ा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने इतिहास को भूल जाएंगे। मैं इस धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जो हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। आप ये सब भूल कैसे गए? इतनी अनोखी विलक्षण आवाज जो भूमंडल पर किसी ने कभी लगाई ही नहीं। प्रेमियों, मालिक खुद आया हुआ। तुम गुरु के चक्कर में रह गए। क्या किसी गुरु ने ऐसी आवाज लगाई युग परिवर्तन की? बाबा जी ने क्या कहा? मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। सबको नया सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। प्रेमियों, क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई? क्या परमात्मा से मिल चुकी? क्या घर पहुंच गई है? जो आप प्रचार किया पहुंचाने वाला चला गया। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। ऐसा समर्थ मालिक इस भूमंडल पर कभी नहीं आया और आपने कुछ भी नहीं समझ पाया। जिस महापुरुष ने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल आपको सुनाया और जगाया, चिताया, समझाया और कराया और नामदान देकर इन जीवात्माओं को अपने घर जाने का रास्ता बताया, और आप उस महापुरुष को भूल गए। सारे हिंदुस्तान में भ्रामक प्रचार, बाबा जी चले गए चले गए चले गए। हमने कहा अगर वो चला जाएगा तो तुम्हें कौन ले जाएगा? तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कौन करेगा? आप जहां गए हो, समर्थ महापुरुष को छोड़कर जिनके पास गए उनसे पूछो कि तुम कलयुग ला सकते हो, भगा सकते हो, सतयुग ला सकते हो, तुम नया सुरक्षा, रोजी रोटी सारे विश्व के लोगों को बना के दे सकते हो, तुम सारे विश्व को शाकाहारी बना सकते हो, सारी जीवात्माओं को जगा के परमात्मा से मिला सकते हो। या तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर इस जीवात्मा को उसके घर पहुंचाऊंगा? बाबा जी ने ये भी कहा, जब आपको नामदान दिया तो वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ,
जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। फिर ये सब कहां चला गया? इन बच्चों को आपने संभाल के नहीं रखा, जबकि आपसे कितनी बार कहा कि बच्चा मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना। अगर मेरे सत्संग बच्चों को कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज तुम्हारा वही हाल हो गया। एक भी वचन अगर संभाल के रखा होता, आज प्रेमियों अपने गुरु के प्रति आपको शंका संदेह भूलभ्रम नहीं होता। गुरु समस्त शंकाओं का समाधान करने आता। ये तो गुरु की महिमा है। भगवान रामकृष्ण को गुरु ही मिल पाए। तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली कि तुमको समय के सद्गुरु मिले। गुरु का काम केवल ज्ञान कराना, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराना, माँ बहन बेटी की पहचान कराना, राजपाट धन दौलत मान सम्मान दिलाना, इतिहास बनाना और पूजा कराना। लेकिन सदगुरु का काम सत्य माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको कहते हैं सदगुरु। कलयुग के जीव कितने बड़े भाग्यशाली, जो सबसे खराब है। कोई त्याग नहीं, कोई वैराग नहीं, कोई संयम नहीं, कोई खान पान अच्छा नहीं, कोई संग सोबत अच्छी नहीं, कोई कर्म अच्छे नहीं। लेकिन सदगुरु दयाल ने कलयुग के जीवों पर दया किया और समय से आकर के इस भूमंडल पर वो संदेश प्रसारित किया है जो इस जगत में किसी ने दिया ही नहीं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा और ना तुम्हें कोई ये बता सकेगा। इस भारतीय वसुंधरा पर सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया तो हरि नाम का प्रचार किया गया। ऋषियों ने त्रेता में राम नाम जगाया, राम नाम का प्रचार किया गया। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण नाम का प्रचार किया गया। लेकिन कलयुग में कौन सा नाम होगा? जब हर युग में नया नाम नए पुरुष के द्वारा आया और उसका प्रचार प्रसार कराया गया। अब ये तीनों युगों में काल शक्तियां आई थी जिनका काम देश समाज के सुधार का था, धर्म की स्थापना और दुष्टों के संहार का था। लेकिन कलयुग में संत दयाल देश से आए हैं। उनका काम मार काट हिंसा का नहीं है, वैचारिक क्रांति का। बाबा जी ने यह भी कहा, रामकृष्ण की क्या पूजा हुई जो मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा। रामकृष्ण ने मार काट हिंसा खूनी क्रांति की, मारे डर और भय के लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में वो परिवर्तन करके दिखा दूंगा जो रामकृष्ण ने नहीं किया, और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। लेकिन तुम टाट बोरा पहनकर अरे भजन तो कर लो, कुछ तपस्या तो कर लो। तपस्या माने जंगल पार गुफा नहीं होती, घर गृहस्थी परिवार छोड़ने को तपस्या नहीं। तपस्या आशाएं इच्छाएं और वासनाओं को तपा दे, जला दे, खत्म कर दे, तो घर गृहस्थी में भी आपको तपस्या कराई जा रही। देखो कितना बड़ा काम, कितना कठिन और सरल कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, न परिवार छोड़ना, न बाल बच्चे छोड़ने, न खेती दुकान दफ्तर बिजली बिहार मजदूरी बंद करनी है, न कोई जात पात बिगाड़नी। घर गृहस्थी में रहकर इसी मनुष्य मंदिर में ये आत्मा का घाट है, ये मन का घाट। मन अपने घाट पर बैठकर भोगों का चिंतन करता। राज मिल जाए, पाट मिल जाए, धन मिल जाए औरत, मकान मिल जाए औरत, बाल बच्चे मिल जाए, इसका चिंतन करता है। और ये दया का घाट पर आत्मा बैठी है, अपने घर जाने का चिंतन करती। ये दोनों घाट आपके पास मनुष्य मंदिर में है।
इसीलिए इस मंदिर को बड़ा भाग्यशाली कहा कि बड़े भाग्य। देखिए कितनी बड़ी बात गोसाई महाराज ने की कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर तुर लाभो इस सदग्रंथन गावा। उनके बड़े भाग्य हैं जिनको परमात्मा खुदा गाड ने अब की बार ये मानो अनमोल मंदिर दे दिया। कहते कितने बड़े भाग्य हैं। देवताओं को दुर्लभ है, देवता देवलोक में बैठकर याचना कामना वंदना अर्चना करते हैं। एक बार मृतलोक मंडल में मानव शरीर का सौभाग्य मिल जाए, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और वो नाम की युक्ति दे दे दया करके, और नाम की कमाई आत्मा घाट पर बैठ कर करे तो पूरे घर चली जाए। फिर इस काल माया के देश में कर्मों के जाल में कभी नहीं आएगी न फंसेगी। तो कितने युगों का भूला बिछड़ा ये काम करने के लिए समृद्ध मालिक आया और आपने उनको पहचान नहीं पाया, न जाना न माना न पहचाना। कितना बड़ा आपने अपना परमार्थी नुकसान किया जो ये धरती पर रुपए पैसे धन दौलत सामान से कोई पूरा नहीं करा। ये तो आपको जानकारी रखनी चाहिए थी। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर आपको आने का सौभाग्य मिला। इसके अतिरिक्त इस भूमंडल पर कोई ऐसी भूमि नहीं है जहां पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। बाबा जी ने, जो पुराने प्रेमी होंगे समझ सकेंगे, 10 जुलाई से 23 जुलाई 1997 में इसी गोमती नदी के किनारे उस पार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया गया। आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा था, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं पर सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। प्रेमियों, अंकुरण के आसमान में निकलेंगे। आधार पृथ्वी ही है, बिना पृथ्वी के कोई काम कर ही नहीं सकता, न हो सकता। मैंने उसी आदेश का पालन किया और इन गरीब प्रेमियों की खून पसीने की कमाई। मैं तो एक पैसा किसी से कभी मांगता ही ना, क्योंकि हमको जरूरत नहीं। न मेरे बेबी बच्चा है जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा, ना मेरा कोई खर्चा है। मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता, अपने दे दिए तो पहन। एक रोटी दोपहर एक शाम, 2 रोटी, न फूल न फल न मेवा, न मत्र यानी घी तेल तला, न मीठा, ये मेरा भोजन नहीं है। एकदम बिल्कुल सादा संतमती भोजन करता हूं। ये 2 रोटी तो हर गरीब के घर में मिल जाएगी। मैं तुम्हारा पैसा लेके क्या करूंगा। अब प्रेमी ये मानते नहीं कि नहीं नहीं, हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो और इसी समय सदगुरु के सत्य वचनों के प्रचार में लगा देना। कहते हैं मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलो, या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ चलो। हमने कहा ऐसी अगर तुम्हारी कोई श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है। मैं पैदल प्रचार करने वाला, साइकिल से प्रचार करने वाला। प्रेमियों ने कहा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तमाम स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु परिवार में विघटन पैदा कर दिया। प्रेमियों को बहका दिया, भरमा दिया। जितनी जल्दी हो सके आप गुरु के वचनों की याद करा के इनको सही सच्चे रास्ते पर ला के खड़ा कर दो। मैं तो उसी आपके आदेश का पालन करता हूं। ना मैं अपनी बात सुनाता हूं, न अपनी बात मनवाता हूं, न किसी से रुपए पैसे की भीख मांगता हूं। ये मेरा काम नहीं है। मैं केवल गुरु के वचनों की याद कराता हूं। अगर सब लोग याद करके अपनी जगह आप खड़े हो जाओ।
मैंने लोगों से कहा कि मैं अपना गुरु परिवार इकट्ठा कर रहा हूं, मैं किसी का कोई नुकसान, कोई निंदा आलोचना बुराई, ये मेरा काम नहीं है। मैं अपने बिखरे हुए गुरु परिवार को इकट्ठा कर रहा हूं। अगर तुम सब लोग अपना ये कर्तव्य समझ लो कि गुरु परिवार सबका है, उसी परिवार से आप जुड़े हो, परिवार में अगर विघटन हो जाए, परिवार के हर सदस्य का कर्तव्य है अपने परिवार को संगठित करना। क्यों? कलयुग है संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति है। जिसके पास जमात है करामात है। इसलिए मैं अपने परिवार को इकट्ठा करूं। तमाम मीडिया पत्रकार मेरे पीछे पड़ गया। हमने कहा तुम कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है उसको तुम समझ नहीं सकते। तुम केवल स्वार्थ को पढ़ते हो, जानते हो, तुम सेवा धर्मार्थ परमार्थ को बिल्कुल नहीं जानते। इसलिए बड़ी खोज की है। मैंने कहा कुछ नहीं पाओगे, कुछ है ही नहीं, लंगोटी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ है सब आपका दिया हुआ और आपके काम में लगा हूं कि जितनी जल्दी ये काम हो जाए। जब 45 करोड़ का जमघट, बाबा जी ने क्या कहा, हिंदुस्तान में किसी राजनीति नेता पार्टी के पास इतना जनमत नहीं है और न किसी धार्मिक मिशन के पास। बच्चा, तुम अगर मजबूती से अपने जय गुरुदेव नाम झंडे को पकड़कर अपनी जगह खड़े रहो, गुरु वचनों को याद करते रहो और अपने जीवन का आधार उन वचनों को बनाकर चलते रहो, तो हिंदुस्तान के विश्व में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि 45 करोड़ का जमघट किसी के पास नहीं। आप ये भी सब भूल गए। तुमने कुछ तो याद ही नहीं रखा। तुमने गुरु की महिमा यानी भुला दी, गुरु की गौरव गरिमा को भी भुला दिया। तो तुमने अपना कितना बड़ा नुकसान किया कि ये लाभ कोई दे सकता? पाप कर्मों की माफी यहाँ किसी ने की है? जिनको आप भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने भी किसी को माफ नहीं किया। भगवान राम का इतिहास कह रहा, उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था? एक श्रवण कुमार एक भक्त की हत्या हो गई, धोखे में हत्या हो गई। लोगों ने बड़ी सिफारिश की, भगवान आपके पिताजी माफ कर दीजिए। भगवान राम के कर्म का नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया है। मैं अपने विधान, संविधान, सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता और माफ नहीं किया। भगवान राम का इतिहास पढ़िए पहले, तब तुमको अपने कर्मों की सजा का पता चलेगा। एक हत्या राजा दशरथ से होने के पर भगवान राम ने माफ नहीं किया, और तुमने अपने जीवन में कितनी हिंसाएं, हत्याएं की, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भ बात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए। सीताराम कहने से माफी नहीं मिलेगी। सीताराम ने क्या कहा, क्या आदेश हुक्म दिया, उसका पालन करने पर माफी मिलेगी। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। भगवान राम का इतिहास कह रहा है, पहली घटना अपने पिता को नहीं माफ किया। दूसरी घटना विद्वान ब्राह्मण रावण को नहीं माफ किया, जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था। रामचरितमानस कहती है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव विरंच पूजे वो भांति। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने अपनी अखंड तपस्या, आराधना, साधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को वश में कर लिया था। लेकिन प्रेमियों, समय के जगह नाम और नाम को ले आने वाली शक्ति को नहीं पहचाना और मारा गया। ये इतिहास बता रहा आपका। उन्होंने माफ नहीं किया,
अपराध क्या था? उसने उनकी स्त्री का अपहरण किया। नारी अपहरण की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता। आज हिंदुस्तान में जहां लोग राम की चर्चा करते हैं, कृष्ण की चर्चा, कितनी हिंसाएं, हत्याएं हो रही। एक नारी सीता के अपहरण पर कितना भारी राम रावण संहार हुआ, करोड़ों मारे गए। और द्वापर में एक नारी द्रौपदी को नंगा किया जाने का प्रयास भरी सभा में किया गया, अरबों खरबों जाने चली गई। क्या इतिहास को आज के लोग याद कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं कि कितनी हिंसाएं, हत्याएं हो रही, कितनी निर्दोष महिलाओं, बहु बेटियों को नसरेआम नंगा किया जा रहा है। समय का कितना भारी महाभारत होगा और कितना भारी राम रावण संग्राम होगा। क्यों? मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान। भिन्न लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। प्रेमी और समय किसी को माफ नहीं करता। समय बलवान है, वो किसी को नहीं माफ करता। अगर इन पिछले इतिहासों को अपने जीवन का आधार बनाया होता, सामने रखा होता, तो आज इस भारतीय वसुंधरा की रौनक कुछ और ही होती। इसीलिए बाबा जी को समय से आवाज लगानी पड़ी, और ऐसी आवाज इस भूमंडल पर किसी ने प्रभु नाम का प्रचार कभी नहीं कराया। कोई इतिहास में ये नहीं है किसी ने प्रभु नाम का प्रचार नहीं कराया। ये है समृत मालिक की पहचान। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया है, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु दया कृपा मेहरबानी करके प्रभु नाम लेकर इस भूमंडल पर मानव तन धारण करेंगे और प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर भवसागर से इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। प्रेमियों, सत्यलोक से संत आते जाते रहे, सत्यलोक तक आवागमन है। लेकिन जो अनामी महाप्रभु जब स्वतः इस भूमंडल पर मानव तन धारण करके प्रभु नाम लेकर के आएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, जोड़ेंगे, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाएंगे, इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। देखिए कितने युगों का भूला बिछड़ा, जो काम किसी ने नहीं किया, किसी के शक्ति सामर्थ्य के बाहर, वो काम आपके लिए, आपकी सुविधा और आपके लिए, मतलब जीवात्मा के कल्याण के लिए जो करने आया, उस महापुरुष को आपने बिल्कुल नहीं पहचान पाया। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं है, जबकि बाबा जी ने कितनी अपनी पहचान दी है। इसी हिंदुस्तान की धरती पर कितने बड़े बड़े काफिले, उन काफिलों के ऐसे नाम जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी नहीं। दिलकश काफिला, कर्मा काफिला, विलक्षण काफिला, अद्वितीय काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला। ये नाम कहीं पढ़े आपने आज तक? कहीं सुने हैं? यही तो समृत मालिक की पहचान है। जो किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं बताया, वो कार्य आपके सामने होने जा रहा है। और कहा था बच्चा, एक दिन सारा विश्व कुदरत की चपेट में आके खड़ा हो जाएगा और तुम्हारा सहारा कहीं नहीं दिखाई दे, बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये जितने जिम्मेदार लोग जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर, अगर तुम्हारे जय गुड्डे प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई थी। आपने अपने गुरु की सच्चाई भी खत्म कर। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा
क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? कोई तुमको सच्चा मानेगा, कहेगा जैसा तू जैसा तेरा गुरु। जो तुमने ये प्रचार किया है, अपने गुरु का अपमान किया है, ये सबसे बड़ा अपराध। राख ही न सके गुरु का द्रोही, गुरु से जो विद्रोह करने वाले की कोई रक्षा नहीं कर सकता। अगर आपने ये सब पढ़ा होता तो कभी अपने समरथ माली से अलग नहीं, कभी चरण शरण को नहीं छोड़ते। जिन सदगुरु के चरण शरण को छोड़कर जिनके पास गए हो, वहां चरण है कि पैर है? अरे पैरों की पूजा है कि चरणों की पूजा है? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती, और तुमने चरण शरण छोड़ दिए। अब जहां गए वहां क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है या कुछ मिला? ये 7 वर्ष लीला के निकल गए, आपकी सोच में कुछ आया? 60 साल आपने मथुरा में गंवा दिए। 10 जुलाई 1952 से 2012, और 7 साल ये लीला, 18 मई की लीला के भी 7 साल आपने गंवा दिए, और अब भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जीवन के 67 वर्ष तुम्हारे यूं ही चले गए। अब कलयुग में कितना समय मिला आपको? 100 वर्ष का, वो भी अच्छे खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तो। बुरे खान पान, बुरी संग सोबत, बुरे कर्मों में चले गए तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा। अब किसी के 50, किसी के 60-70 निकल गए। अब कितना समय इस शरीर में जीवात्मा के रहने का रह गया? परिवार में उलझने का, मान सम्मान झूठे में जकड़ने का कितना समय रह गया? ये भी तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। ये मानव तन एक दिन तुम्हारा छीन लिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा नहीं है, तुमको किसी ने दिया है। और किस काम के लिए दिया? कहा मानो जीवन प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। इसके अतिरिक्त और किसी में आप लगा रहे हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। गोस्वामी महाराज ने आपको याद कराया है रामचरितमानस से, यही तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्पयंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, नहीं अंत में दुख का कारण बन जाएगा। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा से सट बिसरेही। का नर शरीर पाकर अगर विषयों में गंवा दिया तो आपने वैसे किया है जैसे यानी हीरा को फेंक दिया, कांच को पकड़ लिया। ये सब लिखा पड़ी आपको घर में रखे। आज से नहीं, लगभग 550 वर्ष पुरानी है। जब गोस्वामी महाराज आए, उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए कुछ जानकारी जगने की लिख दी जाए। उन्होंने लिखा है और कहा कि तुम कभी अभिमान मत करना कि मानव जीवन फिर मिल जाएगा। ये बार बार नहीं मिलता कि कबहू ककारी करुणा नर तेहि और देते से बिन हेतु स्नेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके हमें आपको मानो अनमोल मंदिर दे देता। कभी कभी जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव के एकत्र हो जाती हैं तो परमपिता परमात्मा एक बार हमें अवसर मानव मंदिर का देता है। लेकिन आप बाकी क्या कर रहे हो? सब गंवा रहे हो। वो सही आवास आपको नहीं है। किस लिए मिला, किस काम के लिए मिला, फिर कभी नहीं मिलेगा, ये जानकारी आपको है ही कहाँ? तो संत महापुरुष इसी मानव तन के लिए आते हैं। उनका काम राजपाट धन दौलत मान सम्मान का नहीं है। बाबा जी ने इसीलिए आपको अपनी पूरी पहचान दी। जब हिंदुस्तान की सड़कों पर काफिले निकाले, अकेले नहीं 1 लाख लोगों को साथ में लेकर, 50,000 वाहनों के साथ 10,000 किलोमीटर 3-3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में
आपको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया और कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। बाबा जी ने क्या कहा था? कहा काफिले में जहां मैंने रात्रि पड़ाव किया है और मंच लगाकर जो मैंने संदेश दिया है, जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाएगा, मैं भारत के एक एक नागरिक से पूछ लूंगा। मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो वादे किए, जो प्रतिज्ञा किया, जो संकल्प लिया, वो पूरा हो गया कि नहीं। जब ये भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। कहा था बच्चा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक के गोली के शिकार, लेकिन मुझे मारने के लिए इस सृष्टि में कोई गोला बारूद नहीं तैयार। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। फिर आप भूल कैसे गए? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो कह रहे बाबा जी चले गए? अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर यह प्रचार हुआ है कि बाबा जी गुरुदेव जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष की और वादा 400 वर्ष का है। तो आपने जानकारी कुछ नहीं किया। प्रेमियों, बाबा जी ने यह भी कहा कि आगे एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, ना तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पा सकोगे और मुझे पहचान भी नहीं सकोगे। देखो कितनी बड़ी बात। ये कही थी 1959 में, लिख लो, ये तारीख कोई नहीं बताएगा। 1959 में कहा था, 1980 में भी कहा, पहले कहा कि मतलब कि कितनी बड़ी चीज और किस तरह से खोल के कितने पहले से इशारा किया कि मेरे प्रेमी कहीं भटक न जाए, मेरी दुआ दिया के भंडार से कहीं हट न जाए। कितना संभाल के कहा कि मैं तुम्हारे आदेश से आश्रम छोड़ के जा सकता हूं, लेकिन मुझे धन दौलत से हिंदुस्तान में कोई खरीद नहीं सकता। कितनी बड़ी बात देखिए, कितनी बड़ी बात का। 1980 का कोई कैसेट, कोई मतलब यानी 1989 का कोई कैसेट, कोई पत्रिका मिल जाए, आप उसमें पढ़िए। बाबा जी ने यह भी कहा है कि भगवान राम वो भी परिवर्तन करने आए थे, तो इनको 14 बरस इंतजारी करनी पड़ी। कहाँ? जंगल में, घर गृहस्थी बैठ के नहीं, जंगल में। और जंगल में जब पहुंचे तब सीता शिकार सी थे, बगैर तुम्हारे हरण के रावण का मरण संभव नहीं है, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा। देखो लीला जानबूझ के ठानी। क्या कहा कि बगैर तुम्हारे हरण के रावण का मरण संभव नहीं है, तुम्हारा हरण निश्चित होगा। लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे एक आदेश हुकुम को मान लो। सीता ने कहा भगवान के आदेश कि जब लग करो ओ अग्नि बिचे बासा और तब तक करो हूँ निशाचर नासा और सुनो हूँ प्रिया तुम सुनो सुशीला और हम कछु कर ने चाहत नर लीला। नर लीला थी, नर लीला के लिए तो सीता अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दिया। मिलता जुलता नकली रूप बाहर में, उसी नकली रूप को रावण चुरा के ले गया
और भगवान राम ने कोई लीला प्रारंभ कर। न लीला माने झूठ लीला, प्रेमियों ये सतगुरु लीला है, ये सतयुग लाने की लीला, कलयुग भगाने की लीला, जीवात्माओं को काल माया के कर्मों के जाल से निकालने की लीला और जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाने की लीला है। लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? यानी सब झूठ, सब धोखा। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए आपको नाम दान दिया था? कि आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान लिया था? जरा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तुमने अपने जीवन का अमोलक समय, अमोलक श्वासों की पूंजी को खत्म कर दिया और ये वापस आने वाली नहीं है। जो श्वास निकल जाएगी वो वापस कभी नहीं आती। अगर इसी बात को आप समझ लेते तो अपने मानव जीवन का अमोलक समय, अमोलक पूंजी या व्यर्थ में बर्बाद नहीं करते। ऐसी तिथियों पर हमेशा संत महापुरुषों के वचन याद किए जाते। ये जितने त्योहार, तिथियां, रस्म रिवाज जो हिंदुस्तान की धरती पर में ये सब महात्माओं के बनाए। कोई विज्ञान वैज्ञानिक ने कोई त्योहार नहीं बनाए और महात्माओं ने जो बना दिया उसको खत्म भी नहीं कर पाए। ये भारत देश की गौरव गरिमा है और आपने कुछ नहीं समझा। जो भूमि भगवान को प्यारी है, इसी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भगवान को कितनी प्यारी है, ज्यादातर अवतार इसी धरती पर लिया और उसी धरती पर आपको जन्म मिल गया। तो आपको तो सोचना चाहिए मैं कितना भाग्यशाली हूं, जिस धरती पर भगवान ने जन्म लिया उसी में हमको मौका मिल गया। चलो अपनी नहीं तो भगवान की महिमा को आपके ध्यान में रखना चाहिए। कोई ऐसा काम अनैतिक ना हो जिससे भगवान की छवि धूमिल हो, क्योंकि उसका दोष लगेगा। और आपने कुछ नहीं समझा, सारा जीवन गाने बजाने नाचने में खत्म कर दिया। अरे परमात्मा नाचने गाने से मिलता, वो वैराग का विषय है कि अनुराग का विषय है कि राग का विषय है। और वैराग तुमने समझा नहीं और ना तुम्हारी समझ इतनी जल्दी आएगा जब तक आप सत्संग में नहीं जाओ। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत सुधरे सत्संगत पाई, पारस परिस कुधार सुआई। का बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान परमार्थी आध्यात्मिक आ ही नहीं सकता। और आपको कितना अच्छा मौका, बिना बुलाए सदगुरु आए, बिना मांगे अमोलक धन नाम दान दिया और आपने उसकी कोई कदर नहीं की। न देने वाले की कदर, न नाम दान की कदर। आपको मालूम कितना बड़ा अपराध है। बाबा जी ने क्या कहा, इस नाम दान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की सारी दौलत आप चढ़ा दीजिए लेकिन नाम दान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। अब सोचिए हम आप गुरु के कितने बड़े ऋणी कि नाम दान का कर्जा अदा नहीं कर पाए और प्रचार करने लगे कि बाबा जी मर के चले गए, कभी नहीं आएंगे। इतना बड़ा कलंक, मौत अंतिम सजा, वो भी आपने अपने गुरु को दे दी। तुम्हारे जैसा अपराधी गुनहगार कौन होगा? क्या इस अपराध की माफी कहीं करा सकोगे? जे जन गुरु प्रति निंदा करही ते चमगादड़ है बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता है। क्या तुम लोग इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जरा भी विचार, चमगादड़ एक पक्षी, सूरज निकलती जिसकी आंख बंद हो जाती, इतना नार की पात की है कि सूर्य भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता और पूरे दिन पेड़ में उल्टा टंगा। ये सजा है गुरु पर झूठा कलंक अपराध लगाने पर। आपने किया क्या सब है? जरा भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। और तुमने भारत की जनता को बताया है ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का,
ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब ये गुरु भगवान का काम परिवर्तन करना, कलयुग भगाना, सतयुग लाना, नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाकर सारे विश्व को देना, तो तुम जिस गुरु भगवान को छोड़ के गए हो वहां भगवान है? अरे वो इंसान भी नहीं जिसने गुरु को धोखा दिया। जो गुरु को धोखा दे सकता क्या तुम्हें बख्श देगा? और इनको ये मालूम नहीं है, गुरु से कपट, संगत से चोरी और की हो निर्धन, की हो कोढ़ी, ये कुदरत की सजा है, ये विधान है। अगर इसको पढ़ लिया, समझ लिया होता तो ये काम कभी नहीं करते। लेकिन प्रेमियों, जब पाप का घड़ा भर जाता तब बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है, विपरीत दिशा में। तभी धर्मशास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, पाप और स्वार्थ का घड़ा जब भर जाता तो जरूर फूटता है। उनकी बुद्धि कैसी हो जाती, कितना साफ साफ शब्दों में लिखते हैं कि उनकी बुद्धि खराब हो जाती, विपरीत दिशा में चली जाती है। तो कम से कम आपको इन धर्म शास्त्रों को पढ़कर अपना वर्तमान बना देना चाहिए था। अपने वर्तमान, जो कभी काम ऐसा करने कोई धरती पर आया नहीं है, ऐसे समर्थ मालिक आपको मिले, लेकिन आपने उनकी कोई कदर नहीं, ना उनको जाना, ना माना, ना पहचाना, और सब धोखा हो गया। आज तो ये महाशिवरात्रि है। रात्रि तो रोज होती है, लेकिन महाशिवरात्रि का मतलब क्या? क्या किसी दाढ़ी बार रखने वाले, लाल पीले कपड़े वाले ने बताया आपको कि महाशिवरात्रि का मतलब क्या? शिवरात्रि, शिव माने शक्ति। भगवान शंकर ने अपनी आत्मा का तीसरा नेत्र, जिसमें त्रिकाल शक्ति है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने के, उसको जगा लिया था। इसलिए पर्व यहां रखा गया कि जिसको आत्मा का दिव्य ज्ञान, दिव्य नेत्र जगाना है, ज्ञान चक्षु शिव नेत्र जगाना है, तो इस तिथि को याद करो। साल में एक बार सबको जानकारी दी, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता, किसी को पता ही नहीं कि शिवरात्रि का मतलब क्या है और शिवरात्रि किसकी है, शिवरात्रि कब सिद्ध होगी, कब इसका लाभ मिलेगा? जब दिव्य नेत्र के जानकार, दिव्यदर्शी कोई संत महापुरुष मिलेंगे और उनसे दिव्य ज्ञान मिलेगा, तब ये जीवात्मा का दिव्य कान नाक आंख खुलेगी, तब आपको दिव्य लोकों की सैर करने को, तब तुमको सच्चे देवी देवता देवलोक में, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु विष्णुलोक में, शिव जी शिवलोक में, राम जी साकेत लोक में, कृष्ण गोलोक में आपको मिलेंगे। लेकिन शरीर तो जाएगा नहीं, शरीर तो जला के राख कर दिया जाए। जिस शरीर पर आप कितना इतरा रहे हो, कितना गरुड़ गुमान घमंड कह रहे हो, एक दिन ये जला के मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जाएगी जीवात्मा, और जीवात्मा के बारे में आप किसी से पूछा ही नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर, इनमें शरीर की, शरीर इंद्रियों की साधना की शिक्षा दी गई, लेकिन आत्मिक ज्ञान किसी ने नहीं बताया। कभी कहा है, जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ करोगे, तीर्थ व्रत दान हवन जब तक गंगा स्नान करोगे, तब क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, वो सामान मिलने वाला, चाहे दोनों कर लो चाहे की कर लो, ये तो तुम्हारे पर निर्भर है। एक देश में एक बाजार लगा था, बाजार बड़ा ही खुशनुमा था, लेकिन वो बाउंडेड था, बाउंड्री के अंदर। तो गेट पर एक साइन बोर्ड टंगा था, उसमें लिखा था, कृपया इस बाजार से एक ही सामान खरीद। एक जिज्ञासु प्रेमी आया, उसने पढ़ा और फट से बाजार में घुस गया।
पहली दुकान पर उसको मनपसंद सामान मिल गया, उसने खरीद लिया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा उसको सारा बाजार अच्छा लगा। बेचारा एक जगह बैठ गया, सोचने लगा कि बाजार तो बढ़िया है लेकिन बाजार का नियम बड़ा घटिया है। लिखा है कि सामान खरीद सकते हो, हमको तो सारा बाजार पसंद आ रहा, क्या करें। तब तक एक बुढ़िया आ गई, कहा बेटा तुम कैसे गमगीन बैठे, इतना बढ़िया बाजार तुम गमगीन। कहा माँ जी बाजार तो बढ़िया है लेकिन बाजार का नियम बड़ा घटिया है, लिखा है कि सामान खरीद सकते हो, हमको तो सारा बाजार पसंद आ रहा, क्या करें। कहा चलो मैं तुम्हारी शंका का समाधान करूं। बुढ़िया उसको ले गई पकड़ के, बाजार मालिक का पता लगाने। ये बाजार का लगाने वाला मालिक कौन? लोगों ने इशारा किया, वो गद्दी पर बैठा। बुढ़िया उसके पास गई, कह रहे बेटा तुम बाजार मालिक हो? कहा हाँ माँ जी। कहा बोलो तुम्हारी क्या कीमत? वो हंसने लगा कि माँ जी जब से बाजार लगा कोई ऐसा ग्राहक नहीं आया जिसने मेरी कीमत पूछी। जो साथ में गया, कहा रे माँ जी ये क्यों पूछ रही हो? कहा बेटा तुम्हारी समस्या का यही समाधान है। अब सब इकट्ठे हो गए। कहा माँ जी जब से बाजार लगा है कोई ऐसा नहीं आया जिसने बाजार मालिक की कीमत पूछी हो, जिसको जो सामान पसंद आया और कीमत चुकाई घर चला गया। लेकिन बुढ़िया कह रही बेटा जब मैं बाजार मालिक को ही खरीद लूंगी ये सारा बाजार हमारा होगा। इसलिए प्रेमियों अगर भजन करके तुम परमात्मा को प्राप्त कर लो ये सारी दुनिया तुम्हारी ही होगी, तुमको कोई दुनिया ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो जो संत सच्चे संत महापुरुष तिनके पीछे दुनिया घूम रही, रात पार धन दौलत सब न्यौछावर उनको चरणों पर कर देती कि हमको परमात्मा से मिलने की युक्ति बता दीजिए। ये रात पार धन दौलत में सब न्यौछावर कर दो। महापुरुष कहते बच्चा उसकी कोई कीमत नहीं है। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से अगर चाहो जो चाहो वो ले लो, जहाँ चाहो वहां बुला लो, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत सामान से मुझे कोई खरीद नहीं सकता। और आपको बिना कीमत चुकाए मालिक मिला, बिना मांगे अमोलक धन नाम दान दिया, परमार्थी सेवा में लगाकर पाप कर्मों की माफी कराई और आप ऐसे समृद्ध मालिक को पहचान नहीं पाए। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। ये चीज आपको समझनी चाहिए थी। मैं तो केवल अभी इशारा कर रहा हूं, जानता तो सब हूं लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे जितना बताने का आदेश है सुनाने मैं उतना ही बताता हूं। जैसे जैसे आप पकते जाओगे दृढ़ता मजबूती तुम्हारे मन बुद्धि चित्त में आ जाएगी, ये सब राज खोल के आपके सामने रख दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जो काम होता मजबूत होता, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ। माली सींचे 100 गड़ा लेकिन ऋतु आए फल। एक पौधे को 100 गड़े डाले रोज की कली फसल आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर सबका समय निश्चित निर्धारित है, परिवर्तन होगा, इसे कोई माई काला रोक नहीं सकता। लेकिन उस परिवर्तन को तुम देख सकोगे? अरे तुम यही हट करो कि मैं बाबा जी का सचिव देखूंगा, तो फिर शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, घर गृहस्थी में रहकर ब्रह्मचारी बन जाओ, तो आप सचिव देख लो। लेकिन बिना इसके सचिव देखने को नहीं मिलेगा। सचिव कोई आदमी नहीं है जो बाबा जी किसी देश से ले आएंगे तुम्हारे सामने खड़ा करते। सचिव माने व्यवस्था। जिस दिन तुम्हारी आंखें सत्य देखने लगेंगी, कान सत्य सुनने लगेंगे, बाड़ी सत्य बोलने लगेगी, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगोगे, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगोगे, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगोगे। प्रेमियों इसको कहते सतयुग। सतयुग माने व्यवस्था। अब व्यवस्था आपको लानी है, उस व्यवस्था के लिए आपको व्यवस्थित होना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त और तन व्यवस्थित नहीं होगा तब तक आप सतयुग को देख नहीं सकोगे। मैं तो बार बार लोगों से इशारा करता हूँ, हर कार्यक्रम में जितने लोग आए हो इसमें तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको आगे का सत्संग नहीं मिल सकेगा।
इसलिए जो समय मिला है उसमें अपना काम बना लो, इधर उधर की बातें करना छोड़ दो। बहुत किया है, बहुत जवान दौड़ाई, आंखें खोली, कान खोले, लेकिन मिला कुछ, मिला आपको कुछ नहीं है। अब जरा इन आंख, कान, नाक, बुद्धि सबको बंद करके जरा नाम की कमाई कर लो। नाम की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी और दाम की कमाई यहीं पर लोग छीन लेंगे। सुई की नोक के बराबर कोई सामान लेके आप नहीं जा सकते। कितना आपको पढ़ाया गया, क्या इस भूमंडल पर इतना समय किसी ने सिखाने पढ़ाने में दिया जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनको आपने अपना गुरु बनाया और ये भी नहीं जान पाए गुरु का काम क्या है, गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, जो काम नहीं करेगा उसका कोई इतिहास नहीं, कोई गुणाने बात नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। तो आपको तो सोचना चाहिए साहब। बाबा जी ने भी कहा, आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर मैं एक छोटी सी लीला, छोटा सा खेल करूंगा। मेरी छोटी सी लीला और खेल में तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। मेरी छोटी सी लीला, छोटे से खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। आपको ये वचन याद रखने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर परिवर्तन न अध्यक्ष मंत्रियों से, न नेताओं से, वक्ताओं से नहीं हुआ। सच्चे सेवादार और त्यागी और तपस्वी चरित्रमानों से, जो शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, हमारी धार्मिक धरा पर परिवर्तन उनके द्वारा हुआ है और होगा। इसलिए आपको कितने वर्षों से पहले से शाकाहारी, सदाचारी बनने का संदेश दिया जा रहा। जितना संदेश दिया उतना ज्यादा ही लोग पड़ गए। अब वो कुदरत अपना काम करने जा रही है। वो काम पाश्चात्य देशों से प्रारंभ करेगी। जो मांसाहारी मुल्क हैं वो साफ हो जाएंगे, बहुत थोड़े लोग बचेंगे। धीरे धीरे सब भारत में लय हो जाएंगे और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। लोग कहते थे बाबा जी तो झूठ बोलते हैं, पागल हो गए क्या, ये क्या कह रहे हैं, वो क्या। तुम तो सामने का भी नहीं देख पा रहे हो, वो त्रिकालदर्शी खुद इस वर्तमान को देख रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, कितना खराब होगा, उसको आपके सामने बताते हैं। लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ आया नहीं। इसलिए मैं तो प्रार्थना के तौर पर अभी प्रेमियों से कहता हूँ, अभी वक्त है, गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम में। मैं तो उन दोनों लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि तुमने बहुत कर लिया सजा पाने के लिए, अब भी वापस लौटाओ। गुरु दयालु है, माफ कर देंगे। लेकिन अगर तुम दोनों लोगों ने अपनी स्वार्थपरता का ये नाटक बंद न किया तो गुरु दयालु है, लेकिन जितने बैठे दयालु नहीं है। इनको जिस दिन सच्चाई का राज मिल जाएगा, ये तुम्हारी नसों से अपने एक एक रुपए की सेवा वसूल कर लेंगे। हमें केवल जगह लेने दीजिए, वो मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल जगह के खड़ा कर दूंगा, ये अपना हिसाब कर लेंगे। और आपको ये बात समझनी चाहिए, जब मैं 28 मई 2012 को निकला तो मेरे साथ कोई आदमी नहीं जुड़ा। सब डरते थे, ये क्या कर रहे, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में प्रचार हो गया, मर के चले गए, कभी नहीं आएंगे। तो मतलब यानी किसी ने साथ नहीं दिया है। लेकिन सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य कभी पराजित होता ही नहीं। हाँ, देर सवेर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। मैं तीन साल अकेली दौड़ता रहा, कोई नहीं जुड़ा। कुछ लोग जुड़े और पैसा मिला, थोड़ा बोल लेके चले गए, उनका मतलब यही था। लेकिन 3 साल की भाग दौड़ ने कितना बड़ा काम किया है कि आप कितने अपने गुरु परिवार के बीच बैठे हुए हो।
अगर ये जन जागरण न किया गया होता तो सब काल के काल में खड़े थे। लेकिन संत बीज विनसय नहीं, आय पड़े जो झोल, कंचाई कंचन ये बिष्टा गिरे घटे न ताको। सोना को अगर नाली में डाल दो, धोके ले जाओ, क्या कीमत खत्म हो जाएगी। ऐसे है संत बीज, उनका बीज कहीं न कहीं सुरक्षित रहता ही है और उससे धीरे धीरे सब काम आपके सामने होके खड़ा हो जाएगा। बड़ा लोगों ने भयभीत किया कि आपको गोली से मार दिया जाएगा, आप पर बम डाल दिया जाएगा, प्रशासन उनका है, जेल में बंद कर दिया जाएगा। हमने भाई इसका भय मत दिखाइए, जेल तो हमारा भजन घर है, मैं पहले से उसका आदि हूँ, तुम इसकी बात क्यों करते हो। ये डरने वाला काम नहीं है, ये सत्य को टंके की चोट पर कहने वाला। मैंने अकेले ही मंच पर खड़े होकर सारे विश्व को संबोधित किया कि ये काम समय से जरूर होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्थिति परिस्थिति बनके तैयार हो जाएगी। बाबा जी ने ये भी कहा, ऐसी नागुज से तीर बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा ऐसा घेर फंसा दूंगा, ये टूट जाएगा। हिंदुस्तान के विश्व में कोई निकाल नहीं पाएगा। इस घेर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। आज सब फंस गए। अभी 17 अक्टूबर 2017 हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला ले लिया, उज्जैन की व्यवस्था को नकली और मथुरा में ड्राइवर व्यवस्था को जालसाजी मानकर और बाबा जी को जीवित माना गया है। कहाँ जाएंगे भग के, कहाँ भग के जाएंगे ये। मैंने कहा मैं तुम्हारे पीछे तो खड़ा हूं, तुम कहाँ भग के जाओगे। आपको ये सब चीज समझनी चाहिए। इतना बड़ा काम ये 7 साल में आपके सामने हुआ है और जहां बैठे हो ये स्थान 3 महीने में तैयार हो गया। जो 60 साल मथुरा में मेहनत की गई, इतना कम नहीं हुआ जितना यहाँ 3 महीने में हो गया। अब आपको विचार करना चाहिए। मैंने किसी से न पहले न आज, मैं 1 रुपया किसी से नहीं मांगता। हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया ही नहीं, नाम दान दिया, का जल्दी से जीवात्मा जगाओ और जब जीवात्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग रात भर धंधा रस्सा अपने छबर कर देंगे। और आपके सामने देख लीजिए, मेरा इसमें कुछ नहीं है, इन गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई है। ये इतना विशाल ये भूमि स्थल तैयार हो गया और देखते जाइए। मैंने ये भी कहा, इस नैमिक धाम में सतगुरु धाम की स्थापना होने जा रही है। अगर किसी को कुछ करना हो तो कर सकता है, सहयोग करना है, अपना योगदान करना आप कर सकते हो, लेकिन बाद में मत कहना कि हमने कुछ कर नहीं पाया, समझ नहीं पाए। और भी बड़ी श्रद्धा के साथ सब कर रहे हैं और धीरे धीरे आप देखते जाइए, यहाँ एक विशाल भूमि स्थल तैयार हो जाएगा। आपको अपनी जमीन में रहने का, खाने पीने का, दिशा मैदान, नहाने धोने का अपनी जमीन पर आप काम करें। किसी की जमीन में आपको जाना नहीं होगा। व्यवस्था तो ये है, अगर इस व्यवस्था में व्यवस्थित तरीके से आप जुड़े रहे तो बहुत जल्दी हो जाएगी। बहुत जल्दी मीडिया पत्रकार पूछती हुई पैसा कहां से आ रहा, मैंने कहा मेरा कोई तो बैंक बैलेंस खाता नहीं है, न मेरा कोई बीवी बच्चा है, मेरे पास सिर्फ लंगोटी और कुछ नहीं है। कहा फिर कहां से आया, हमने ये भी आपको दिखा दूंगा। एक बार दिखा दिया गया कि ये मीडिया पत्रकार कहते हैं बाबा जी का बैंक कहाँ, बच्चा दिखा दीजिए। में कोई 10 का नोट, 50 का, कोई 100 का, 10 बोरा नोट तैयार हो गया। कहा ये बैंक देखो, उसको ये बैंक देख लीजिए। तो सब हैरत रह गई। ये सब हमने कहा ये चीज अलग है, ये मानव बुद्धि के परे है, क्यों अपनी बुद्धि दौड़ाते हो। तुमने 70 साल बुद्धि दौड़ाई, क्या किया सिवाय परेशानी, मुसीबत, दुख तकलीफ, लड़ाई झगड़े, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, टैक्सों की भरमार के सिवा आपने कुछ नहीं किया। अब तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ से वो करने वाला समय निकल गया। लेकिन अभी
जोर लगा रहे हैं, शायद हो जाए, शायद हो जाए। हमने हो नहीं जाएगा, बिगड़ जाएगा, हो कुछ नहीं जाएगा, बिगड़ जाएगा, फिर उसकी सजा आप पाओगे। क्योंकि कहा गया था बच्चा मेरा काम कोई कर ही नहीं सकता और मुझको अपने काम से कोई रोक नहीं सकता। देखो दोनों चीजें, ये कितना बड़ा चैलेंज है जो महापुरुष सारी सृष्टि को चैलेंज कर रहा कि मेरा ये काम परिवर्तन कलयुग भगाने का, सजीव लाने का कोई नहीं रोक सकता, न मेरा काम कोई कर सकता। तो आपको सोचना चाहिए ये काम कितना महत्वपूर्ण है हर मानव के लिए। कोई जात पाति, कोई छोटा बड़ा, गरीब अमीर, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जन स्त्री पुरुष, कुछ सबके अंदर वो जीवात्मा बैठी है। अब तुम स्त्री कहो चाहे पुरुष कहो, लेकिन हमारी दृष्टि में केवल जीवात्मा ही है, कुछ नहीं है। खोल है चमड़े का ही, चमड़े के खोल में जीवात्मा बैठी। चाहे स्त्री का शरीर वो भी चमड़ा है, पुरुष का वो भी चमड़ा है। तुम चमड़े पर कितने दीवाने हो, इसी के भरण पोषण के लिए कितना इंतजाम। नहीं पूरा हो रहा तो चोरी है, डकैती है, कत्ल है, झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी, हिंसा, धोखाधड़ी सब करते। किसके लिए? इस चमड़े शरीर के लिए। और ये भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, एक दिन ये भी धोखा देगा। और इसमें एक जवान लगी है जिसके स्वाद को पूरा करने के लिए सारा जीवन गंवा दिया और परमात्मा खुदा के बनाए कितने जीवों को मार काट हिस्सा करके खा पी गए हो। और जवान भी खुद के गाड़ दी जाएगी या जला दिया जाएगी। जिनके लिए किया ये दोनों तुम्हारे काम नहीं आएंगे। संत महापुरुष समझाते हैं आखिरकार मान जाओ, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। काकलियों ने अपने जाने का बिगुल बजा दिया, वो पूर्ण तैयारी में है। जो उसने कर्म कर्जा आपको दिया और आपने लिया है, कर्म कर्जा आप अदा नहीं कर सकते। रुपए पैसे धन दौलत सामान का कर्जा आप दे सकते हो, लेकिन कर्म कर्जा जो कुंडलों शराब पी के पेशाब बना दिया, मुर्गा मीट खा के लेटिन बना दिया, इनको मारा काटा सताया अपमानित विचार कुपचार किया, झूठ छलकपट बेईमानी, क्या इस कर्म कर्जे को आप दे सकते हो? और कलयुग जाएगा अपना कर्म कर्जा मांगेगा कि मैं जा रहा हूं, हमारा कर्जा दे दीजिए। कर्जा आप दे नहीं सकते हो तो इतनी मार लगाएगा, कलयुग के एक सोटे डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा नेरा हो जाए। कितने पहले आपको इशारा किया गया। इसलिए बाबा जी तुम्हारे कर्म कर्जे को निपटाने के लिए आपको नामदान दिया, सत्संग सुनाया और सेवा में लगाया कि सेवा के द्वारा तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप कर्मों को मैं अदा करा दूंगा। सेवा में लगा के, अगर शरीर से कोई पाप किया तो शरीर सेवा में लगा लेगा, धन से कोई पाप किया धन सेवा में लगा दिया जाएगा, मन से कोई पाप किया मन को सुमरन ध्यान भजन में लगा दिया जाएगा। अगर वाणी से कोई निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है तो वाणी अपने समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगाकर उसको भी शुद्ध कर दिया जाएगा। अगर धन से कोई पाप किया तुम्हारा धन सेवा में लगा देंगे, या अन्न खा के कोई पाप किया तुम्हारा अन्न भंडारों में लेकर और रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिला दी जाएगी जो तुम्हारी रोटी खा के भजन करेंगे, तो तुम्हारा अन्न संबंधी कर्जा निपट जाएगा। जो किसी युग में किसी शक्ति ने माफ नहीं किया, लेकिन सम्राट मालिक ने 3 रास्ते निकाले कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इसके सिवा चौथा कोई रास्ता। और यहाँ तीनों काम हो रहे हैं। इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर तीनों काम, सुबह साधन भजन, दिन में सेवा, शाम को सत्संग होता है, सुमरन ध्यान भजन। जब मैं यहाँ रहता हूँ तो सत्संग बराबर होता है। मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से बहुत खराब है। आज भी मैं आने के लायक नहीं था, लेकिन मैंने वादा किया था कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर सत्संग होगा, तो मैं आया और आपका दर्शन किया
और आपको उन वचनों से अवगत करा रहा हूं जो 10 जुलाई 1952 से प्रसारित किया गया। मैं अपनी कोई बात नहीं करता, हमें कहने की जरूरत ही नहीं, हम क्यों कहेंगे। तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। शिवरात्रि का मतलब यही है, वो कोई फल फूट एवा मेवा खाने से नहीं है। शिव माने शक्ति की रात्रि। भगवान शंकर ने जो बना शिव नेत्र, शक्ति का नेत्र जगाया, खोल लिया था, खोल तो लिया, लेकिन आगे का रास्ता बताने वाला कोई सदगुरु नहीं मिला, तो बेचारे अपने ही देश तक सीमित रह गए। जानकारी तो मिली लेकिन आगे नहीं जा पाए, तो कल्याण नहीं हुआ जीवात्मा का। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सुख आनंद उठा रहे न, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल लिया, लेकिन आगे के लोकों में ले जाने वाला कोई संत महापुरुष नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला, तो अपने लोक तक ही रह गए। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। और भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। क्यों? जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, बाकी ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। और आपको ऐसे समर्थ बिना बुलाए मिले कि आपने बुलाया था उनको कि आप मांगना जानते थे, क्या इनसे मांगा, इनके पास क्या है, बिन मांगे आपको दिया। और ये भी नहीं पूछा तुम कितने गंदे कर्म करके आए हो, कितने, कुछ नहीं पूछा। आपको शरण में ले लिया, गोद में बैठा दिया और रामदान दे दिया। ऐसे परम हितैषी शुभचिंतक रहबर रहनुमा को आपने बिल्कुल नहीं पहचाना है। कितना आपने अपना परमात्मा का नुकसान किया। मैं अभी केवल इशारे ही करता हूं, उसी की जरूरत है। जब धीरे धीरे समझने वाले तैयार हो जाएंगे, लेने वाले तैयार हो जाएंगे, रखने वाले तैयार हो जाएंगे, करने वाले कर कर अपनी जीवात्माओं को जगाने वाले तैयार हो जाएंगे, तब आपको संदेश दे दिया जाएगा, वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी तो केवल मैं याद ही कराता हूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ आप लोग। पहले हमारा इशारा समझ लो। खड़े होने का मतलब पैर सीधा करना नहीं, गुरु के वचनों को पकड़कर खड़े हो जाओ और उस पर चलने लगो। जब बैठो तो भजन करो। खड़ा होना बैठना पर समझ लो उसका मतलब क्या है। ऐसे तो जीवन निकल गया, सारी यूनियन, सारे जीव शरीर वाले सब खड़े बैठते, लेकिन आपका खड़ा होना बैठना कुछ अलग ही है। गुरु के वचनों को पकड़कर खड़े हो जाओ और चल पड़ो। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए चल पड़ो। जब बैठो तो साधना पर बैठो। ये दोनों। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, शांति भी देंगे। आपके दाता, आपके
माली, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। प्रभु इन बच्चों को याद रखो। जय गुरुदेव का काम क्या है? ये इशारा किया जा रहा, जितने नाम इस धरती पर आए उन्होंने सामाजिक शारीरिक कार्य किया, लेकिन आत्मिक कार्य नहीं किया। ये जय गुरु नाम समाज का काम और जीवात्मा का उद्धार दोनों काम करेगा। इसलिए बाबा जी दो नाम लेके आए, एक वर्णात्मक, एक ध्वन्यात्मक। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया का सुधार करें, सबको मानवता, इंसानियत, प्रेम, दया, रहम, सेवा का पाठ पढ़ाएंगे। और 5 नामों की ध्वनि सुनाकर जीवात्मा को जगाकर उसको घर पहुंचाए। जो दोनों काम करने आया आप उसको बिल्कुल नहीं समझ पाए, कहते मर के चले गए, फिर ये काम करेगा कौन? ये भी तो आपको विचार करना चाहिए। तो सारे हिंदुस्तान के लोगों को मैंने ये संदेश दे दिया। मानना न मानना खुशी उनकी है। मैं मनाने आया नहीं हूँ, मैं समझाने नहीं आया हूँ, मैं तो याद कराने आया गुरबचनों की कि याद कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा, और नहीं किया तो तुम जानो तुम्हारा काम जाए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए। हम हिंदुस्तान में किसी को कहने नहीं देंगे। आप हो, आपके सामने संदेश हो रहा, आप ये नहीं कह सकते कि हमको बताया। ये संदेश अपने अपने मोबाइल पर लोड कर लो। जब आप सुनोगे, आवाज सुनते ही सब भक्ति चले आएंगे। और जब संदेश सुन लेंगे, जो अभी होली मिलन महोत्सव ये कार्यक्रम बलरामपुर में होने जा रहा है 5 दिन का। 5 दिन प्योर अध्यात्म की चर्चा होगी, जो आपने कभी कहीं सुना नहीं होगा वहां पर। और इसके बाद एक मुक्ति दिवस, आपने कहीं पढ़ा सुना है ये शब्द? यहाँ जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाए गए, लेकिन मुक्ति दिवस किसी ने नहीं रखा। जो मुक्ति दिलाने आया और मुक्ति दिवस निर्धारित किया है, उसको आप कहते हो मर के चले गए। ये मुक्ति दिवस कौन मनाएगा? उसकी पूरी जानकारी मैं आपको 23 मार्च मुक्ति दिवस के नाम से जो सारे हिंदुस्तान प्रेमियों के कान तक आवाज पहुंचाई गई है, मैं वो संदेश चंदौली जिले में जो बनारस के पास है, वो भी 5 दिवसीय कार्यक्रम। जब आप सुनोगे तो आपके समझ में सब आ जाएगा। हमारे यहाँ कोई शंका संदेह की बात नहीं होती, कोई लोभ लालच की यहाँ बात नहीं, क्योंकि जो संत वचनों को छिपाएगा संत का द्रोही कहलाएगा। जो गुरु वचनों को छिपाएगा गुरु का द्रोही कहलाएगा। और जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। और तुम तीनों द्रोह में फंसे पड़े हो, आपने कुछ नहीं किया। वो मथुरा में नाटक करने वाले 5 और तुम 45 करोड़ क्या करते? तुम आवाज भी नहीं लगा। अपने गुरु के लिए जो वचन तुमको सुनाए गए उसकी आवाज भी नहीं लगा पाया कि गुरु ने क्या कहा और क्यों कहा और किस काम के लिए कहा है। तो अपराधी तो आप हो ही गए हो। अब भी इस अपराध से बचना चाहते हो, अब भी आप इस सच्चे रास्ते आके खड़े हो जाओ, सुमरन ध्यान भजन में लग जाइए। ये सच्चा रास्ता है गुरु को पाने का, गुरु की समूची जानकारी का। मैंने पूरे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम प्रभु का झंडा, जो गुरु ने नाम जगाया है, उस नाम की महिमा गौरव गरिमा है और गुरु के जीवित होने का पक्का प्रमाण झंडा दे रहा। मैंने लोगों से पूछा कि जिंदा काम करता कि मुर्दा? का जिंदा। का गुरु महाराज जीवित नहीं तो झंडे से काम कौन करा रहा? जो लोग कह रहे हैं गुरु चले गए, एक झंडा गाड़ कर
एक बीमारी या प्रेतात्मा को उतार के दिखा दे, नहीं तो पछता के रोके आपको झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। ये ऐसा झंडा है जो एक दिन सारे विश्व को बुला लेगा। आपको इस चीज को समझना चाहिए। लेकिन जब तुम्हारे पास सत्संग वचन नहीं तो समझोगे कैसे आप? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, अब कुछ होने वाला है वक्त बदलने वाला है। जो आप भी समझ न पाएंगे, जो अब भी जाग न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की वाणी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल चुमर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी। निकल चुमर जाएगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर तमाम धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं। उन्हीं में से ये महाशिवरात्रि भी एक पर्व है, लेकिन इनका पूरा संबंध अध्यात्म से। जब आध्यात्मिक संत महापुरुष मिलेंगे आपको सच्चा अर्थ और सच्चा लाभ आपको मिलेगा। इसके पहले कितने फल फ्रूट खाते रहो, कुछ नहीं माना। अरे वो तो दिव्य नेत्र खोलने की कला जिसके पास है, वो शिवरात्रि आपकी बना देगा। लेकिन जिसके पास दिव्य नेत्र खोलने की कला नहीं, कुछ नहीं कर सकता। तो तुमको समझने की जरूरत है। ये पर्व इसीलिए रखे गए और किसी ने मिटा नहीं पाए। केवल शारीरिक रूप से तो मना रहे, लेकिन आत्मिक रूप से कुछ नहीं। क्योंकि आत्मा का ज्ञान जब शब्द भेदी, नाम भेदी, आत्म भेदी है, कोई सदगुरु दयाल मिलेगा, वो आपको आत्मा का बोध करा देगा। शरीर की जानकार शरीर की जानकारी देंगे, आत्मा की जानकार आत्मा की जानकारी देंगे। लेकिन आपने किया नहीं। गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाए। लेकिन जीव बेचारा कहाँ खोजे? कलयुग का जीव खोजना कहाँ जानता है। तो बिना खोजे खुजाए आ गए, बिना बुलाए आ गए और बिना मांगे आपको दे भी दिया। लेकिन आप समझ नहीं पाए। क्योंकि अगर तपस्या करा के, घर जैसी परवार छुड़ा के, संयम त्याग करा के अगर नामदान मिला होता तो तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाते। ये तो फुकट का माल मिल गया, बिना कमाए, बिना कोई कीमत चुकाए बोल गए आप। तो बराबर इसको याद करिए। जो पिछले वचन हैं उनको आप याद करिए, समझिए, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं आप। तो ये सारी गुरु की सत्यता तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। वचन सब कुछ छिपाए बैठे, लेकिन तुम उनमें से निकालना सीखो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। को अभी एक शोभा यात्रा, वो दर्शन यात्रा थी। मैंने आप सबका दर्शन किया है और लगभग प्रसाद भी सबको मिल गया। अब ज्यादा समय खराब मत करो, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मैं आपकी सेवा के लिए
सब छोड़ के आ गया कि नहीं नहीं, वादा वादा होता है। मैंने शिवरात्रि के कार्यक्रम का वादा किया था और सबको विश्वास हो गया कि नहीं आएंगे, सब भूल गए उस बात को। लेकिन वादा वादा ही होता है। उसी वादे को ध्यान में रखकर मैं सारी परेशानियों को झेलते आपके पास आ गया। तो अब आप ज्यादा परेशान मत करो, विश्राम चाहिए। डॉक्टर ने कहा विश्राम करिए, बोलिए मत, ज्यादा बैठिए मत। लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा? इतने बड़े परिवार को छोड़कर कैसे जाया जाएगा? इनकी फरियाद सुनकर कैसे मान रहा जाएगा? तो करना ही पड़ेगा। अब ये धीरे 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 दया उनकी है। काम करने वाला कोई और है, करता कोई और है। कहे कोई लाख करैया कोई और है, करने वाला कोई और है जो हमसे भी करा रहा है और हम आपको से करा रहे हैं। आप भी करिए, आप भी अपना काम बना दीजिए जल्दी से। जीवन निकल जाएगा, फिर कुछ हाथ लगेगा नहीं। समझ लो, अच्छी बात है। देखो, मैं ना किसी को भगाता हूँ, मैं तो बुलाता हूँ, भगाता कहूँ। आप अपने निकृष्ट कर्मों से खुद ही अलग हो जाते हो। ऐसा कोई काम मत करो जो गुरु की भूमिका पर कोई धार लगे। अब ये समय आया नहीं, तुम पहले खराब हो गए। अरे भाई, सतयुग की तैयारी हो रही है और तुम कलयुगी काम कर्म यहाँ करते हो, कहते हो सतयुग आएगा, कैसे देख लोगे? तुमको तो उससे अलग होना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ने की बात करते हो तो लोगों को बुरा लगता है कि ऐसा क्यों कह रहे, ऐसा क्यों कह रहे। ऐसा क्यों नहीं कह रहे, ऐसा होना ही है, इसलिए कह रहे। और तुमको ये करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो मैं कहा पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, तुम्हें धक्का मार के हटा देंगे, तो तुम्हारा क्या सम्मान क्या देगा? इसलिए आपको योजना बनाना बंद कर दे। तुम्हारी बस का कुछ तुम कलयुगी विचारधारा में रह रहे हो, योजना बनाओ। यहाँ सती वाली तैयारी हो रही, तुम्हारा सब झूठा हो जाएगा। अपना समय खराब मत करो। कोई बात नहीं समझ तो पूछ लीजिए। आप ये समझते नहीं, तुम बनाओगे उधर तब भी मैं देख रहा हूँ और तुरंत जो है मैं इधर उधर कर दूंगा, या मैं ये समझ से हट जाऊंगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। ऐसा कोई काम मत करो जो हमको अलग होना पड़े, मजबूर होना पड़े। लगे रहो, समय से अपना काम बना लो। बहुत अच्छा समय है। वैसे तो खराब है ये कलयुग समय, आम युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्मा को अपने घर जाने का अच्छा समय नहीं किसी युग में रहा है। लेकिन संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास कर लो। केवल आपको विश्वास करना, कुछ नहीं करना। सब कराया है, करने वाला आ गया, वो करके खुद ही ले जाएगा। तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? लेकिन अपनी जगह तो तुम खड़े रहो। तुम जगह भी अपनी बदल देते हो, हट देते हो। घाट को छोड़ दोगे तो दया कहाँ आएगी? घाट पर दया होती, तो घाट आप छोड़ देते हो जरा से उसमें। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपने अपने आवाज में चढ़ो, जा करके सुमरन ध्यान भजन करो 1 घंटा। इसके बाद भंडारे में प्रसाद तैयार हो रहा, आप महाप्रसाद ले लीजिए। मैंने रास्ते में लगभग सभी लोगों को दे दिया, सबको बांटा गया, ऐसा नहीं है।